तीर्थ में ध्यान रखना, मौन रहा जाता है, जप किया जाता है, प्रसाद की निंदा नहीं की जाती। क्योंकि जगन्नाथ धाम में आए हो, प्रसाद की निंदा मत करना। ठंडा मिला, छोटा मिला, कम मिला, बाद में मिला, हम यहाँ बैठ गए, वो वहाँ बैठ गए, ये सारी चीज़ें यहाँ मत करना। जगन्नाथ धाम में किसी का आसन नहीं लगता। अब विश्वास करेंगे, मैं भी जब जाता हूँ मंदिर में, आसन कभी नहीं लेके जाते, मैं धरती पर बैठता हूँ, भूमि में, जमीन पर। यहाँ किसी का आसन नहीं लगता, यहाँ सब बराबर है। किसी भी हांडी में से कोई भी प्रसाद ले ले। ऐसे ही भगवान यहाँ प्रसाद में ही दिखाई देते हैं, भक्तों में दिखाई देते हैं, यहाँ समुद्र में दिखाई देते हैं, ध्वजा में दिखाई देते हैं। यहाँ अद्भुत दर्शन है भगवान के। लेकिन हाँ, शास्त्रों में लिखा है जगन्नाथ पूरी तरह से कहीं प्रकट होता है तो वह है भागवत की कथा। अब कथा सुनना, प्रसाद के भाव में रहना, मौन में रहना, जप करते रहना। और यहाँ 7 दिन के लिए आए हो तो एक कथा अनुष्ठान में रहिए। आज इतना ही काफ़ी है। मैं यजमानों के पुण्य और उनके संकल्प की सराहना करता हूँ कि दामोदर मास में यहाँ पारिक परिवार, जो मेरा स्वयं का अपना ही अंतरंग परिवार है, जहाँ मैं नित्य अपनी मन बुद्धि के साथ उनके साथ हूँ। और यहाँ प्रतिदिन कोई अलग अलग कार्यक्रम भी होते रहेंगे। जैसा कि आज शाम को 6 बजे यहाँ गरबा, रास, डांडिया और म्यूजिकल इवनिंग के कार्यक्रम रखे गए। आप उसमें ज़रूर आएँ 6 बजे। और आई एम नॉट श्योर कि मैं रहूँगा, पर शायद मैं रह भी सकता हूँ, क्योंकि ये जो डांडिया है हमको बड़ा अच्छा लगता है। डांडिया माने कृष्ण और राधा और हमारी वृंदावन की गोपियाँ, उनको कौन छोड़ना चाहेगा। तो ठीक है, आई कैन ज्वाइन। तो ये भी इस तरह की व्यवस्था कर ली जाए, साधु महात्मा थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं यहाँ। आज इतना ही काफ़ी है। इस बार की कथा में रस प्रधान कथा रखी है हमने, और इस कथा को इस तरह से रखा है कि तीर्थ में कोई पांडित्य का प्रभाव नहीं रखेंगे, प्रसंगों की चिंता नहीं करेंगे, कथा में किसी विधि और किसी प्रकार के नियम में बहुत ज़्यादा नहीं उलझेंगे। कथा को प्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे। कथा में प्रसाद भाव रहेगा। तो कथा जो है प्रसाद भाव में है, संतों का प्रसाद, भगवत प्रसादी, प्रसंगों में से प्रसादी ग्रहण करते हुए इस भाव के साथ रहेंगे।